नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट करी है उसके आधार पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार लोग डिमांड करते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर, मगर एक ऐसी बीमारी जो आज भी लोगों के लिए एक टैबू बन चुकी है और बोलते हैं सर हम सर्जरी कराएं कि नहीं कराएं। बहुत सारी बीमारियों में लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जब बात आती है सर्जरी की तो एक डर मन में आ जाता है कि सर मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। कुछ लोग तो इंजेक्शंस लगाने से भी डरते हैं, तो सर्जरी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। एक ऐसी बीमारी है फिमोसिस। फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस को अप्रिशिएट किया और उसको लाइक करा, लोगों तक भी पहुंचाया। मगर अब मैं बात करूंगा एक कहानी के रूप में, एक आम इंसान के साथ ये फिमोसिस की जो लड़ाई है वो कैसे चलती रहती है। जब वो एक बच्चा छोटा होता है, तो ये वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। बच्चा छोटा होता है तो कुछ घरों में जो दाई माँ होती हैं या उनकी दादी होती है, नानी होती हैं, उनकी मम्मी होती हैं, वो उस बच्चे को मालिश करती है। मालिश यानी एक बच्चे की जो तेल से पूरी शरीर की मालिश होती है, ये एक प्रथा है। हर कम्युनिटी में ये प्रथा चल रही है। और उसी समय मालिश करते करते जो पीनस होता है बच्चे का, नुन्नू बोल सकते हैं, पीनस बोल सकते हैं, लिंग बोल सकते हैं, उसकी चमड़ी को पीछे करके थोड़ा क्लीन किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है। 1 साल 2 साल 3 साल तक बच्चे की मालिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। और बहुत जगह ये देखा गया है, पहले के ज़माने में गाँव में भी जब देखा जाता था तो बहुत अच्छी तरीके से मालिश। मगर अब जैसे जैसे हम लोग विदेशी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, मालिश और ये मसाज जो बच्चों की होनी चाहिए वो नहीं होती। और किसी आया को, या बोल सकते हैं कि जो केयर टेकर के नाम से आपने सुना होगा आजकल वर्ड जो हो गया है, वो केयर टेकर को बच्चा दे दिया जाता है और माँ बाप अपने बिजी हैं अपने जॉब में और बिजनेस में। और अभी तो लाइफ स्टाइल मेट्रो जैसी हो गई है, वो दाई माँ कभी भी बच्चे की मालिश नहीं करती। और वो मालिश ना करने का नतीजा ये होता है कि वो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी शरीर तो डेवलप हो जाता है, शरीर तो ग्रो करता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि जो ऑयलिंग होती है बॉडी में, वो ऑयलिंग नहीं हो पाती है और बच्चा डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्राइवेट एरिया में, जिसको वो प्रॉब्लम का नाम है फिमोसिस। मैं अगर डमी के माध्यम से समझाऊं, अगर बचपन में ही उसकी चमड़ी को पीछे कर दिया जाता, उसको क्लीन कर दिया जाता, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाता, तो वो स्किन लूज पड़ जाती है, जो फोर स्किन जिसको हम लोग प्रोप्यूस बोलते हैं। अब ये इतनी ज़्यादा नाजुक होती है, कोमल होती है, क्योंकि बचपन में बच्चे की स्किन बिल्कुल नाजुक होगी। अगर उसको बचपन से ही क्लीन कर दिया जाए, और अगर किसी किसी की फोर स्किन बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये तो प्रकृति है, हर बच्चा अलग है, अलग तरीके से पैदा हुआ है, मगर अगर उसकी स्किन पूरी ही टाइट है, 4th ग्रेड जिसको फिमोसिस बोलते हैं, पूरा ही अगर ओपन ही नहीं है, उसकी फोर स्किन पूरी ज़्यादा क्लोज है और इतना सा जो वो ऑरिफिस बोलते हैं छेद दिख रहा है ऐसे पेशाब करने की जगह है, तो उस समय अगर सर्जरी करा ली जाए या उसको उसी समय स्ट्रेच कर दिया जाए, भले ही ब्लीडिंग होती है, या किसी कुशल चिकित्सक या सर्जन के मार्गदर्शन में, यूरोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में, तो आगे जाके जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस जो आज इतने सारे वीडियोस आप देख रहे हैं यूट्यूब में, उन सभी का जो एकमात्र, अगर मैं बोलूँ इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ फिमोसिस के, अगर बचपन में सही तरीके से उसको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, इसको फिर रिलेट करूँगा सेक्स एजुकेशन से। अगर बचपन में ही माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई शाय नहीं होती है, कोई शर्म नहीं होती है, वो माँ बाप के साथ सामने नहा लेता है या अपने आप को बोलता है मम्मी मुझे शॉवर करा लो, स्नान करा दो, तो मम्मी पापा जब उसको नहलाते हैं तभी उसकी स्किन को स्ट्रेच करते हैं। मगर वो जैसे ही बच्चा 10-12 साल का हो जाता है उसको शर्म आने लगती है कि मैं माँ बाप के सामने कैसे नहाऊं, और वो फिर वो टच भी नहीं करने देगा। इवन 3-4 साल के बाद भी वो बच्चा टच नहीं करने देगा, क्योंकि उसके मन में डर हो जाएगा कि मुझे पेन ना हो, वो अपना पीनस को टच नहीं करने देता। यही कारण रहता है, बच्चा ग्रो कर जाता है, माँ बाप भी बिजी रहते हैं बिजनेस में, जॉब में, आजकल देख ही रहे हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हर इंसान बिजी है। और जब वो बच्चा ग्रो कर जाता है, 12-13 साल का आ जाता है, प्यूबर्टी की एज आ जाती है, उसको मास्टरबेशन अगर आदत पड़ जाती है, और 99% बच्चे मास्टरबेट करते हैं, उस समय भी उसको नहीं मालूम चलता, क्योंकि वो मास्टरबेट करते करते अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है, उल्टा लेट के भी मास्टरबेट कर लेता है और हाथ से भी मास्टरबेट कर लेता है। तो ये सभी प्रक्रिया चलती रहती है। वो एडोलेसेंस एज में आ जाता है, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है, जॉब में बिजी हो जाता है। जब शादी की उम्र आती है तो वो जब पहली बार इंटरकोर्स करता है तो उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो इंटरकोर्स करते समय उसका इरेक्शन लूज़ होने लगता है। जब उसका इंटरकोर्स लूज़ होने लगता है तब उसको पुरानी कहानी याद आती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, वो किसी भी चिकित्सक से मिला ही नहीं, उसको प्रॉब्लम थी नहीं तो मिलेगा क्यों। मगर वो इंटरकोर्स नहीं कर पाता और वो पहुंच जाता है डायरेक्ट डॉक्टर के पास। पहले तो वो नहीं मिलता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल वो टाइम पास करता है, बोलता है अपने आप हो जाएगा, अपने आप होता नहीं है। कोई कोई पेशेंट तो 2-2 3-3 साल, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे 5 साल हो गए शादी को, संभोग नहीं हो पा रहा है, मगर टाइम पास कर रहे हैं।
वो हिच है, एक टैबू है, एक शर्म है कि मैं क्यों मिलूं, कैसे मिलूं, किस चिकित्सक का चुनाव, वो अलग मेरा वीडियो है, कैसे मिलूं, किस चिकित्सक से मैं दिखाऊं, मैं शर्म के मारे नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग मिल लेते हैं नीम हकीमों से तो उनको डरा देते हैं कि आप नपुंसक हो, आप सेक्स नहीं कर पाओगे, आपके लिंग में ढीलापन है, जबकि लिंग में ढीलापन था ही नहीं, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम थी फिमोसिस की जो कि कन्वर्ट हो गई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। कुछ लोग बोल देते हैं आपको शीघ्र पतन है, आपका पहले ही निकल जाता है, जबकि वो शीघ्र पतन था ही नहीं, वो प्रॉब्लम थी फिमोसिस की जो कन्वर्ट हो गई सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम में, क्योंकि अंदर का पार्ट कभी क्लीन किया ही नहीं, कभी उसकी थेरेपी ली नहीं, उसको क्लीन नहीं करा, हाइजीन नहीं रखा, तो अंदर बेलेनाइटिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन टाइप का हो गया, व्हाइट कलर का स्मिग्मा जमा हो गया। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो पेशेंट को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, शीघ्र पतन होना स्वाभाविक है। तो ये सभी कंडीशन जब बनती है तब वो फिमोसिस की कंडीशन पेशेंट नहीं समझ पाता, वो कुशल चिकित्सक से नहीं मिल पाता और वो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और वो टैबू में आ जाता है। अगर वो किसी सर्जन के पास जाता है तो सर्जन उसको सर्कमसिजन बोल देता है। तो सर्जन का काम है सर्जरी करना, वो अपनी जगह सही है। यूरोलॉजिस्ट का काम है टेडेलेफिल लिखना, वो व्याग्रा गोलियां लिख देते हैं। तो पेशेंट की कहानी इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है। वो बोलता है कई साल से गोलियां खा रहा हूँ, सर्जरी नहीं करानी है मुझे, क्योंकि उसकी एज क्रॉस हो चुकी है 25, 26, 27, 28। वो 28 साल की उम्र में अगर वो सर्जरी कराता है तो उसको ग्लैंड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। और ग्लैंड सेंसिटिविटी का मतलब ये पार्ट इतना ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव हो जाता है कि वो जब संभोग करता है तो वो प्रॉपर तरीके से संभोग नहीं कर पाता, उसका डिस्चार्ज पहले हो जाता है, जिसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। तो कहानी एक भूल भुलैया की तरह वो उलझता रहता है। वो अपना बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको लगता है कि मैं नपुंसक हूँ या मुझे शारीरिक दुर्बलता है या मैं एक सेक्स रोगी हूँ, जबकि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? फिमोसिस से। ये बातें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? ऐसे हज़ारों लाखों पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, बोलते हैं अगर बचपन में ही हमें सेक्स एजुकेशन मिल जाती, बचपन में ही हमें अगर ये मालूम चल जाता कि हमें कोई बता देता कि स्किन स्ट्रेच करी जाती है तो हम खुद ही कर लेते हैं। जब हम मास्टरबेट कर सकते हैं तो क्या स्किन स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते? मगर यही कमी है हमारे इंडियन, बोलना नहीं चाहिए, मेडिकल सिस्टम में कि कहीं भी सेक्स एजुकेशन की बात नहीं होती। और यही कारण है डॉक्टर्स तक को नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स रेफर कर देते हैं सर्जन के पास। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से, आज मैं कोई आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई दवाइयाँ बताऊँ, ये करूँ वो करूँ, आज ये बोलूँ कि आप कुशल चिकित्सक के पास, नहीं। सबसे पहले आज उन माँ बाप के लिए वीडियोज़ हैं या उन बच्चों के लिए वीडियोज़ है, सबसे पहले आप ये समझें कि ये भी एक शरीर का हिस्सा है, इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है स्किन स्ट्रेच नहीं हो रही तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर जो MBBS MD या कोई एक ग्रेजुएट डॉक्टर हो कम से कम, या एक सेक्सोलॉजिस्ट हो या एक फैमिली डॉक्टर हो, कम से कम आपको ये तो बताएगा कि ये टैबू नहीं है। इसको भी हमें क्लीन करने, जैसे हम शरीर को स्नान करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, रोज़ नहाते हैं, एक नियम है हमारा, वैसे इसको भी क्लीन करना एक नियम है। अगर एक इंसान समझ जाता है कि इसको क्लीन करना है तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो आगे जाके उस प्रॉब्लम को नहीं उसको झेलना पड़ेगा, जो एक फिमोसिस की प्रॉब्लम जो सर्जरी तक पहुंच जाती है, जो पेशेंट की वैवाहिक जीवन को ख़राब कर सकती है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है? अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो सबसे पहले देखिए, हर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और आगे भी ये बढ़ती जाएगी। आप अपने बच्चों को सबसे पहले एक सेक्स एजुकेशन ना दे सकें कम से कम तो इतना तो बता सकते हैं कि ये प्राइवेट एरिया से हमें टच करने से डरना नहीं है, है ना? ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसको क्लीन करना है, आप पहले खुद करें जब तक वो बच्चा है। जैसे ही वो 10-12 साल का हो जाता है उसको बोलेंगे नहाते समय वो क्लीन करे, उसको स्ट्रेच करे। और आप ये सोचेंगे कि वो टच करेगा, कहीं मास्टरबेट ना कर ले, वो तो कहीं ना कहीं करेगा दोस्तों के चक्कर में, और नहीं भी करेगा तो वो आगे जाके आपको दोषी देगा कि आपने क्यों नहीं बताया। इससे अच्छा उसको पहले ही बता दें कि इस पार्ट को क्लीन करना ज़रूरी है। जब वो क्लीन करेगा तो रोज स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो मसाज करेगा, तो इससे ये सेंसिटिविटी और जो ये फेलेनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है उसको आगे फिमोसिस की, वो नहीं होगी। और सेकंड स्टेज है कि अगर उसकी एज क्रॉस हो चुकी है, अब उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनकी स्टेज क्रॉस हो चुकी है, जो वैवाहिक जीवन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो प्री मैरिटल काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने नज़दीकी किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में इलाज करा सकते हैं। पहले तो प्राइवेट चेकअप की ज़रूरत है, और ये बहुत गलत कर रहे हैं कुछ लोग, जाके मेडिकल स्टोर पे जाके बोलते हैं कि मुझे यार टाइम बढ़ाने की, इरेक्शन की, या मुझे दर्द हो रहा है पेनिस में, उसकी दवाई दे दो। मेडिकल वाले को क्या नॉलेज है? वो बी फार्मा एम फार्मा है, वो आपको क्या कर देगा, डिले स्प्रे दे देगा, आप स्प्रे लगा के काम चला लोगे। वो आपको एक डिले कॉन्डम दे देगा, आपको लिग्नोकिन ज़ाइलोकिन जेली दे देगा, उससे क्या होगा? वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में सबसे पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको डर है कि आपकी जानकारी को गोपनीय रखना वो नहीं रख पाएंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको इधर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। हम बिल्कुल जानकारी को गोपनीय रखते हैं और एक टीचर की तरह हमारे डॉक्टर्स आपको समझाते हैं।
और जहाँ तक बात आती है हाइजीन की, बहुत इजी स्टेप्स हैं। एक इंटीमेट वॉश आजकल बहुत जगह ऑनलाइन भी मिल जाता है, मगर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि वो इंटीमेट वॉश क्या है। मैं आज बता देता हूँ। उसमें बहुत सारे मदर टिंचर्स का यूज़ होता है। जो कॉमन मदर टिंचर्स हैं आप नोट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। कैलेंडुला जो बहुत ही ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है, कैलेंडुला मदर टिंचर, आप इसकी 30 ml की वॉइल डॉक्टर रेक्वेक की आती है 20 ml की, वो आप मार्केट से परचेज कर लें। कैलेंडुला नोट कर लीजिए। सेकंड है बर्बेरिस एक्यूफोलियम, इसकी वॉइल ले आए आप 20 ml की डॉक्टर रेक्वेक की। तीसरा मदर टिंचर है हेमेमिलिस, कभी कट्स लग जाते हैं, कभी ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। चौथा मदर टिंचर जो रहता है उसमें एजारिडेगा इंडिका, और उसमें भी नीम का एक्सट्रैक्ट रहता है, नीम से बनता है, वो बहुत ही अच्छा एंटी हर्बल है। ऐसे 4 से 5 मदर टिंचर। थूजा है, थूजा इज़ वेरी गुड। तो ये 5 मदर टिंचर आप मार्केट से लाके एक 100 ml की बॉटल में डाल लें। डॉक्टर रेक्वेक का लाएंगे तो और अच्छा है, जिसमें फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ, कैलेंडुला ऑफिसनेलिस, सेकंड है बर्बेरिस एक्यूफोलियम, थर्ड है थूजा, फोर्थ है कैलेंडुला, और फिफ्थ है आपका नीम एजारिडेगा इंडिका। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर, मतलब इंटीमेट वॉश के रूप में। बाकी मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं, उससे क्लीन करें इस पार्ट को। और सेकंड, इसको एलोवेरा, L-आर्जिनाइन और क्लोव ऑयल से मसाज करें। इसकी क्रीम भी आती है, मार्केट में अवेलेबल है एनहेंस के नाम से। तीसरा कोई ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉबर का श्री गोपाल ऑयल है, बहुत अच्छा है डाबर का। और या तो फिर एक एनहेंस क्रीम के साथ एक बहुत अच्छा है मिस्टर्स का हैमर ऑयल, जिसके अंदर बहुत लाइट है और उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके, इससे क्या है, क्लीन भी हो जाएगा, मसाज भी हो जाएगा, आपकी सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ मेडिसिन। हमेशा लोग पूछते हैं सर ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हम यूज़ करें जिससे फिमोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर एलोपैथिक की बात करें तो कोई मेडिसिन नहीं आती है, उसमें आपको स्टीरॉइड्स दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, स्वेलिंग के लिए मेडिसिन दे देते हैं। मगर हमारे मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है जो कि फिमोसिस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकती है। पहली और टॉप मेडिसिन है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप नोट कर लीजिए, जैकेरेंडा करोबा। ये मदर टिंचर इतना ज़बरदस्त मदर टिंचर है जो आपके इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, बेलेनाइटिस और ये फोर स्किन होती है उसकी स्वेलिंग को रिमूव कर देता है। सेकंड मदर टिंचर जो हमारा रहता है वो हेमेमिलिस मदर टिंचर रहता है, वो भी आर्निका के साथ, और साथ में मर्क आयोड। मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, मगर मैं उम्मीद करता हूँ आप बिना किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में दवाई नहीं लें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की जो बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक में, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। पहली मेडिसिन है जैकेरेंडा करोबा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जो कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस और जो स्किन टाइटनेस होती है उसको कवर करती है। सेकेंड मेडिसिन उसी के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं आर्निका मोंटाना, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है हेमेमिलिस। हेमेमिलिस भी कट्स वगैरह लग जाते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में मर्क आयोड। मर्क आयोड एक ऐसी मेडिसिन है जो स्वेलिंग कवर कर देती है, मर्क्यूरियस ग्रुप की मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक मेडिसिन है सिनेबेरिस, जो कि स्किन के मामले में जो रेडनेस आ जाती है, बेलेनाइटिस हो जाती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको 3x पावर में देते हैं। मेडिसिन तो बहुत सारी है, अगर मैं नोसोड की बात करूं तो मर्ककोर, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो वीकली दी जाती है, जिससे भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कवर होती है। और इसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी। अब आप बात करेंगे कि सर हम किस चिकित्सक का चुनाव करें। चुनाव करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करें। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं 9893880001। हमारी जो वेबसाइट है www.bestsexualogistdoctor.com। हमारे यहाँ एक टीम है डॉक्टर्स की जो पहले केस टेकिंग लेती है, फिर वो पूरी फाइल रेडी करके मेरे पास लेके आती है, फिर हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट भी आपकी हेल्प करता है, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है और कहीं भी ऐसे बार बार जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से वहाँ। अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ये जानकारी उन लोगों को भी शेयर करें जो आज भी डर के मारे उस डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे और आगे जाके वैवाहिक जीवन खराब होता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।